Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. मैंने आपसे कहा था आपकी इज्जत अपने हाथ में है, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ तो आपकी बात मान ली थी मैंने, पेरेंट्स को मना कर दिया। तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आ गए आप? पेरेंट्स को तो समझा दिया है, लेकिन खुद को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। वैन नहीं लेने के लिए आई थी मुझे आज, रक्षा देखने के लिए मैं बाहर निकली हूँ, पता नहीं कहाँ से दो बाइक वाले लड़के मेरे पीछे पड़ गए। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से पहुंचे। वो बाइक वाले बंदे उसी के होंगे ना, जिन्होंने आपको मजबूर करके उसके साथ बिठा दिया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आपको कंटिन्यू करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्कूल को आपकी जरूरत है। इज्जत से मैं स्कूल में इस्तीफा देने गई थी और वहां पे इसने बेइज्जत करके निकलवाया मुझे। अब बाकी बात इससे खुद ही पूछे। ब्यूटीफुल। तुम्हारा अपने बारे में अंदाजा गलत था। मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। यू नो व्हाट, तुम्हारे अंदर एक कमाल का ब्यूरोक्रेट छुपा हुआ है जो किसी भी सिचुएशन को अपने मुताबिक हैंडल करना जानता है। तुमने और तुम्हारी मां ने आज के दिन तक मुझसे छुपाए रखा, लेकिन मैंने पहले दिन ही जज कर लिया था कि तुम इस लड़की से इनकार सुन के आए हो, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। दैट्स माय बॉय, ब्रावो, आई एम प्राउड ऑफ यू। शायान मलिक, तुम अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई जीत गए। हाफिज साहब का फोन आया था, हाजिरा मान गई है। इस संडे को हम तुम्हारी और इसकी बात पक्की करने जा रहे हैं। गुड, ये बात कल कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे पता है ना, मेरा भाई, उसका हाथ कितना भारी है। उसने कभी आप पर भी हाथ उठाया? नहीं, मुझ पे हाथ उठाता तो सही, अब्बा जी वो हालत करते कि याद रखते। सिर्फ बाहर वालों के लिए ट्रेन किया गया है। Just kidding. जाना कहाँ है? मस्जिद वजीर खान। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दी, सिवाय मेरी क्लास फेलो के, जो कि अब कनाडा में होती। बताने लायक था ही नहीं। जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने अपने अब्बा के ख्वाब से लेकर अपना एतमाद सब कुछ खो दिया था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। मेरे अब्बा हाफिज़े कुरान हैं। छोटी सी दुकान है उनकी अंदरून लाहौर में। कहीं से लगती हूँ इस बैकग्राउंड की? नहीं, सारा कॉन्फ्रेंस मेरे अब्बा ने दिया मुझे।
लेकिन ये अलग बात है कि मुझे अपने मोहल्ले से खुद को चादर में कवर करके निकलना पड़ता है। और ये मुनाफिकत इसलिए करनी पड़ती है कि मेरे अब्बा मोहल्ले वालों से मेरे लिए अकेले नहीं लड़ सकते। ऐसे मैं सोचती हूँ कि हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये मुनाफिकत। हम इतने रेडिकलाइज हो गए हैं कि हमने ये ठान लिए कि जो चादर हमने खुद ने ओढ़नी है वो लाजमी तौर पे हर सूरत दूसरे को भी उड़ानी है। बिल्कुल। मेरे अब्बा पता क्या कहते हैं? मेरे अब्बा कहते हैं कि औरत का पर्दा उसके लिबास में नहीं है। नहीं, औरत का पर्दा उसकी नीयत में, उसकी अदा में है कि नहीं है? उन्हें मालूम है कि तुम यूनिवर्सिटी के गेट पे ही अपनी चादर उतार देती हो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स पता है, लेकिन मेरे अम्मी और मेरे भाई को नहीं मालूम। उनको भी मेरे से ज्यादा मेरी चादर पे भरोसा है। शी इज राइट यार। पता क्या, हम ना अपने वैल्यूज और कल्चर को प्रमोट करने के बजाय ना हम बहुत ज्यादा ना रेडिकलाइज होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये जो कंजर्वेटिव्स और सो कॉल्ड लिबरल्स की जंग छिड़ गई है, स्पेशली हमारी यूथ में, तुमने देखा है कमेंट्स, ट्वीट्स, पिक्चर्स, ऐसा लगता है तलवारबाजी चल रही हो। हमारे पास हमारा कल्चर है, हमारी वैल्यूज हैं। देखो पहले घरों में दरवाजे नहीं होते थे, वैल्यूज होती थी। इज्जत के नाम पे औरत को चादर में नहीं लपेटते थे, मर्द को भी कुछ शर्म सिखाते थे। देखो हम इधर उधर की चीजें इम्पोज करने के बजाय अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए। नहीं वो अकेले में करनी थी जरा। एक मिनट, मैं अकेले में बात नहीं करती, आपको जो कहना है आप कहिए इनके सामने। बात जरा जरूरी है, प्लीज। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपकी जो भी जरूरी बात है इनके सामने ही कहिए। मैं भी तो आपसे कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी बात है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आ जाइए, प्लीज। Excuse me. रेहान। रेहान चौधरी। It's a library. कहाँ बात हो सकती है आपसे? मतलब बाहर आप अकेली मिलती नहीं है, यहाँ बात नहीं करती हैं, तो फिर कहाँ? कोई है, बहुत पसंद करता है आपको, इतना ज्यादा कि मुझे लगता है आपके बगैर रहना मुमकिन नहीं उसके लिए। And listen, like, it's not about making relationship flirt. Serious है, स्ट्रेट में शादी करना चाहता है आपसे, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है। थोड़ा डरपोक है, और मेरा ये है कि मैं डरता वरता नहीं किसी से, तो मैंने सोचा कि उसके बिहाफ पे मैं आपसे। अगर ऐसी कोई बात है तो उनसे कहें कि मुझसे खुद आके बात कर लें। मैंने आपसे मैंने आपसे कहा है ना, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझसे खुद बात कर लें। थैंक यू। और अगर आप मजीद यहाँ बैठे रहे चौधरी साहब,
तो मैं उनकी बात भी नहीं सुनूंगी जिनका पैगामा प्ले करा है। आई लव यू। Yeah, I do. Like more than anything in this world. I love you. ना कर यार, कसम से। बंदा तो बड़ा अच्छा है और हैंडसम भी। हाँ, और साथ में स्टूपिड भी। छोड़, प्लान क्या है? क्या मतलब है प्लान क्या है? बकवास मत करो। देख जान, कभी मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं तो 1 मिनट भी ना लेती और उसे यूं यूं आई लव यू टू बोल देती। इसीलिए उसे तुम्हें नहीं बोला। ओहो हाँ, तुम तो 1 मिनट से ज्यादा लोगी। हाँ मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे आशिकियां नहीं करने के लिए आई, मेरा एक गोल है। देखो मेरी जान, तुम मेरी बात सुनो। हम सब अपने अपने किताबों का जितना मर्जी ढेर लाद लेना, हम सबका एक ही मकसद है, एक अच्छा और मुनासिब रिश्ता। और ये तो मुनासिब से भी ज्यादा मुनासिब है। ढेर तो तुम भी हो ही गई हो, अब ये तुम पे है। और कितने नखरे करोगी? ये ना हो कि कहीं ढेर की बजाय देर हो जाए। चुप नहीं करती हो तुम, चुप नहीं करती हो, चुप नहीं करती हो तुम। मेरी तरफ मत देखो।
मतलब है लव स्टोरी म्यूट पे चल रही है। तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं बात करने के लिए? यार तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? क्यों करूँ मैं उससे बात? क्यों ना करो तुम मुझसे बात? अब तो देखो बात तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वैसे भी उसके पास जो कुछ था ना वो तुम्हें पहली मुलाकात में कह चुका है। तुम्हारी फजूल बातें चलती रहेंगी, क्लास का टाइम हो रहा है, निकलना है, चलो। यार हाजरा, एक मिनट। कितना बिल हुआ? पेमेंट होगी आपकी। पेमेंट किसने की है? वो जो सामने बैठे। कितना हुआ बिल फिर भी बताएं। 275। चलो। वाओ व्हाट टेस्ट यार, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे किनू नहीं खाए। एक्सपोर्ट क्वालिटी है भाई, हम गरीबों को कहाँ से मिलेगी? वैसे आए कहाँ से हैं? तुम किनू खाओ ना, पेट क्यों गिनती हो? तुम क्यों नहीं खा रही? मुझे मेरी औकात में रहने दो, मैं अपना लोकल टेस्ट खराब नहीं करना चाहती। हाँ भाई, ये तो तब खाएगी ना जब बाग की मालकिन बनेगी, उससे पहले नहीं। अरे सर आइए ना, अपना ही घर समझे। प्लीज तशरीफ रखिए, बैठे आ जाए। प्लीज। हाँ प्लीज, हाँ भाई। थैंक यू। यार प्लीज अपने फादर को बुला मैं लीजिए। उन्हें भी बुलाता हूँ, पिला तकल्लुफ चाय कॉफी। यार थैंक यू सो मच, सो नाइस, यू आर सो स्वीट यार। थैंक यू सो मच। मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। अच्छा ये इधर क्या कर रहा है? आप जानती हैं इसको? नहीं, वो मैं ये पूछूं, ये कौन है? कोई रेहान चौधरी है, अब्बा का पूछ रहे हैं। मैं उन्हें भी बुला लेता हूँ। अब्बा। रब सोने का बड़ा करम है, पैसे की कभी लालच नहीं की, वरना डिफेंस में कोठी होती है अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन सर मैं भी बड़े मान से आया हूँ सर आपके पास। आपकी मोहब्बत है बेटा, पर सवाल हमारी इज्जत का है। सर इज्जत तो हमारी भी है सर, सवाल उसका भी है। अल्लाह आपको और इज्जत दे। सर आप तारीख आगे बढ़ा लें, जो तारीख आप देंगे हम फंक्शन तब कर लेंगे। वो तो आप इम्तिहान में डाल रहे हैं मुझे। नहीं सर, इम्तिहान वाली इसमें कौन सी बात है? ये दो चीज़ें नहीं बदल सकती सर, ये दो चीज़ों के अलावा ये हो नहीं सकता। एक तो वो लड़की, मेरा मतलब है जिससे मेरे भाई की मंगनी हो रही है, और दूसरी सर मिठाई आपकी होगी तो फंक्शन होगा। 500 डिब्बे से ज़्यादा कितना वक्त लग जाएगा? 15 दिन। सर डन। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़ सर। आपको पता है किसका ऑर्डर है? पता है? वजाहत चौधरी MNA। पूरे ना 1 लीटर पेट्रोल लगता है शुरू से आखिर तक इनकी जमीनों पर अब्बा ने वही रेट दिए जो माजे गामे को देते हैं। ये अगर वो फ्री डिब्बा 10 रुपए बढ़ा देते, मेरा फोन आ जाना था नया। हाँ, ताकि तू हर वक्त औंधा पड़ा रहता। अच्छा वैसे खाने में क्या बनाया? फिर वही सब्जी। Here you go. पेन उठाएंगे वहां से? जी सर। The red one. जी सर। Here you go. Market. नहीं सर, मैं कैसे कर सकती हूँ सर? बस मैं तो रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप एक दफा फिर इसको रिवाइज कर लें तो। वही तो कर रहा हूँ। नहीं सर, वो सर फेवर नहीं चाहिए मुझे, बस
सर जो हक बनता है बस उसके हिसाब से मार्क्स दे दें आप। हक तो दे दिया, अब तो सिर्फ फेवर ही बनती है। कुछ फेवर आप करोगे, कुछ फेवर मैं करूंगा, ऐसे ही चलता है ना। सोच लो, you are among the top 3 students of the class. I hope you understand. इसके बाद हक भी नहीं मिलेगा। Have a good day. ये आजकल के बच्चे भी ना। यहाँ बैठकर बात करने का क्या फायदा? चलो उठो, वीसी ऑफिस के बाहर जाकर धरना देते हैं। यार हम 2-4 लड़कियों के धरने देने से क्या होगा? पहले कैंपेन चलानी पड़ेगी, वो भी सोशल मीडिया पे। सारी यूनिवर्सिटीज के ऑफिस के बाहर बैठेगी ना, फिर उसको बात समझ में आएगी। कोई फायदा नहीं है। वो निगत इकबाल याद है? उसकी कंप्लेंट सीएम तक गई थी, कमेटी ने उल्टा उसी पर ही इल्जाम लगा दिया। कुछ फायदा हुआ? निगत तो खुद ऐसी थी यार, प्रोफेसर रजा शब्बीर जैसे फरिश्ते का नाम ले रही थी। और अगर ये भी फोन करके फरिश्ता बन गया तो ठीक है, बात नहीं करनी, चुप बैठना है। तो तुम बैठी रहो चुप। जब तुम्हें पेपर्स में फेल करेगा ना, फिर तुम्हें बात समझ में आएगी, जब तुम्हारी पोजीशन मारी जाएगी। और मेरे घर वालों में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे मोहल्ले में मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी? यार एक तो तुम मिडिल क्लास लड़कियां ना, ये मंसूर जमाल जैसे इब्लीस तुम जैसियों का तो फायदा उठाते हैं। तो क्या करोगी? पता मेरे अब्बा क्या कहते हैं? मेरे अब्बा कहते हैं कि किसी मजलूम से सामना हो तो उसके साथ खुदा को खड़ा करके देखो, और अगर किसी जालिम से सामना हो तो खुदा को अपने साथ खड़ा करके देखो, फिर देखो क्या होता है। चाय दूं हाजरा? नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। क्या बात है पुत्री, आज भी कॉलेज नहीं गई? हाँ, वो होने वाले ना वो टेस्ट, तो मैंने सोचा मैं घर बैठ के तैयारी कर लूं। खैर तो है? जी सब खैर है। तो मेरा मतलब है, खैर होती तो घर में कोई शोर शराबे की आवाज आती। काफी दिनों से तुम्हारी माँ और तुम्हारी लड़ाई की आवाज भी नहीं आई। ये तो आप उनसे पूछे ना, कहीं की तबीयत तो नहीं खराब? बड़ी हंसी आ रही है बाप बेटे को, बड़ी जुगतबाजियां चल रही हैं। और बनाए मेरे लतीफे, 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी आपने मेरी, सर पे चढ़ा के रखा है इसको। अपना ही नुकसान करेंगे, खुद ही भुगतेंगे। बेटे को बाप का खौफ ना हो ना, और बेटी को माँ का, तो दोनों बिगड़ जाते हैं। ये बात तुझे अपने बेटे को अपने पल्लू के नीचे छुपाते हुए समझ में नहीं आती। वो बिगड़ता जा रहा है, ये तू नहीं देख। आपको किसने रोका है? जाएं, उठाएं उसे और लगाएं 2 थप्पड़ उसके मुंह पे। रहन दे जुलेखा, तेरी इन्हीं बातों में तो मुझे हंसी आती है। प्रोफेसर मंसूर जमाल तुम्हें पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं। लगता है अपने मोहल्ले के किसी बदमाश को जाकर शिकायत की है तुमने उनकी। ये हाँ बेटा प्लीज। मैं अच्छा, आपको पहले बताना चाहिए था ना, अपना इंट्रोडक्शन तो करवाना चाहिए था आपको, है ना? हमारे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ना बच्चा। अगर आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा देती तो मैं तो आंख बंद करके नंबर लगा देता। सर मैंने आपसे कहा था कि मुझे फेवर नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ बच्चा, आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहिए था। आपको बताना चाहिए था कि आप
वजाहत हुसैन चौधरी साहब की बहू। वो मैं ये सॉरी, $48 out of 50 दे नहीं सकता, इंक्वायरी हो जाएगी। ये होता है बेटा, आपको तो पता है, जोई साहब को जरूर बता दीजिएगा। नहीं बता दीजिएगा जोई साहब को। रेहान चौधरी साहब, आप 1 मिनट जरा मेरी बात सुनना पसंद करेंगे? जी आप मुझे बताएं आपका मसला क्या है? मसला तो बहुत सीरियस है मेरा, ऐसे कैसे बता दूं? प्रोफेसर आपको क्या कहा आपने कि मैं वजाहत चौधरी की बहू हूं? जी क्यों? मैंने वही कहा जो आपको समझता हूँ। वैसे अगर आप इस मसले पे मजीद बात करना चाहती हैं तो मेरे साथ चलते चलते करेंगी तो आइए ना प्लीज प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मस्जिद देखने आया, वजीर खान, वॉल स्ट्रीट। आप यहाँ से जाइए, मेरे अब्बा की दुकान बहुत करीब है। आप यहीं रहती हैं? जी। तो फिर एक काम कीजिए ना, मेरी गाइड बन जाए। भाई को भेज दूँ मैं अपने आपकी गाइड के लिए? नहीं नहीं, भाई की जरूरत नहीं है। दरअसल वो मुझे फीमेल गाइड चाहिए थी। थोड़ा फासला रख लेंगे, आप आगे आगे चलती रहिएगा, मैं पीछे पीछे आता रहूंगा। क्या कहती हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी आम सी लड़की की तरह ऐसे किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊंगी। लेकिन औरत तो नाम होती है ना खास, औरत तो औरत होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमज़ोरी तो छुपी होती है ना उसमें, जिसे रेहान चौधरी जैसे खिलाड़ी ढूंढ लेते। और मेरी कमज़ोरी थी मेरा एहतराम। वो मुझे इतनी इज्जत दिया करता था कि मैं खुद को वाकई चौधराइन समझने लगी। मैं कभी किसी के पैसे, रुपए, जायदाद, गाड़ियों से मुतासिर होने वाली नहीं थी, लेकिन एक मिडिल क्लास की लड़की होकर अपना स्टेटस बदलने के लिए तो किताबों में सर खपा रही थी। मोहब्बत में ना मत मारी जाती। जाहिर है मेरे साथ भी ऐसे ही होना था। साहब ऊपर बेडरूम में भी जी, आप ऊपर चले जाए। आप ऐसा करें, उन्हें इधर ही बुला ले, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो बेड से उठ नहीं सकते। आप आ जाए, ऊपर ही आ जाए। आ जाए आ जाए। जी जी। आ जाए बीबी, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। साहब मेहमान आए साहब जी। आओ 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 प्लीज।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरप्राइज ये, थैंक यू। सब खुद आ गई थी तो फिर ये फूलों की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं जब वापस चली जाऊंगी तो वो यही रहेंगे ना। अभी आई हो, खड़ी हो, बैठी भी नहीं और जाने की बात है। बैठ। मुझे तो आना भी नहीं चाहिए था, लेकिन 2 दिन से दोनों फोन ऑफ थे, कोई कांटेक्ट नहीं था, परेशान हो गई थी मैं। अच्छा, बस मुझे खुद पता नहीं था मैं किस हाल में हूँ, कहाँ हूँ। लेकिन इसके लिए थैंक यू यार। इट्स क्यूट। तो क्या हो गया था? नजर लग गई थी, मुझे लगता है तुम्हारी। मेरी नजर नहीं लगेगी, मेरी तो उम्र लगेगी। हाय। उम्र लगेगी। मेडिसिन वगैरह ले रहे हो? मेडिसिन नहीं यार, वो कहीं से मिल ही नहीं रही, मैंने सब मेडिकल स्टोर से पता किया। क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में मेडिसिन सिर्फ तुम्हारे पास है। मैं इतनी परेशान होकर यहाँ आई हूँ और तुम मजाक कर रहे हो मेरे से। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कसम से इस बेड पे तुम्हारी वजह से पड़ा हूँ मैं। और तुम ही हो जो यहाँ से उठा सकती हो मुझे। कैसे? ऐसे। उठ जाओ। उठ जाओ। उठ जाओ ऐसे क्यों? नहीं, उठाओ, हाथ पकड़ के उठाओ। प्लीज उठा दो। नहीं, क्या मतलब, तुम नहीं उठाओगी तो सारी जिंदगी इस बेड पे पड़ा रहूंगा। आओ, उठो उठो। बैठो। आओ आओ। आओ यार। साहब, जूस। ये आपके लिए। लो। तो वो फिर डॉक्टर्स ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर, केस बताया मैंने उसे सारा अपना। इधर आके बैठो ना, बता दो। आ जाओ। क्या बोलती, दूर खड़ी। कंपनी करो। हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, हाँ वो डॉक्टर का पूछ रही थी, डॉक्टर को मैंने बताया सारा केस, सारी हिस्ट्री बताई मैंने उसे।
पूछता रहा, तुम्हारे बारे में भी बताया। उसने कहा काम थोड़ा सा ख़राब है, मसला तो है। प्रिकॉशनरी तौर पर उसने कहा कि हाजरा जो है वो अगर तुम्हारे करीब रहेगी तो बीमारी तुमसे दूर रहेगी। पास ही तो हूँ मैं तुम्हारे। सिर्फ पास हो। करीब नहीं, मैं और करीब नहीं आ सकती तुम्हारे रेहान, जानते हो तुम। और करीब नहीं आ सकती क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ प्रोफेसर साहब की नज़र में बीवी हूँ तुम्हारी, और किसी खाते में नहीं हूँ, पता तो है। अब अंदाजा होगा मुझे। तुम्हें एतबार ही नहीं है मुझ पे? बात एतबार की नहीं है। तो फिर? इसमें क्या है? क्या है? इसमें क्या है देखो। जूस है, गर्म है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं होगा किस चीज की बुआ है? किस चीज की बुआ? किस कमाश के आदमी हो तुम? मुझे क्या समझ रहे थे तुम? क्या समझ रहे थे मुझे? शर्म आ रही है मुझे खुद पर और तुम पर भी। क्यों? मुझसे आइंदा राब्ता करने की कोशिश मत करना तुम। मेरी क्या हो गया है? रेहान यहाँ से हटो, मैंने बाहर जाना। नहीं इस कमरे में नहीं रहना अभी। अभी मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। कह रही हूँ ना तुम हट जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं ठहरना है। मैंने यहाँ नहीं ठहरना है रेहान, मैंने यहाँ नहीं ठहरना है। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, मुझे इस कमरे में अभी नहीं ठहरना है। प्लीज तुम मुझे बाहर। Hello, assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.